हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं आपकी वंदना मैम। आज एक कहानी सुनाने का मन हुआ कि कैसे एक लड़की ने हार नहीं मानी और 33% मार्क को 83% मार्क में कैसे कन्वर्ट कर लिया। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं कि कोई सिलेबस बहुत टफ लगता है या कोई क्वेश्चन नहीं याद कर पाते या उनको कोई विषय बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते फिर उस सब्जेक्ट को, क्योंकि उनको याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। खासकर साइंस और मैथ की बात करें, बच्चे से डरते बहुत हैं। तो एक कहानी है, सोचा आप लोग से साझा करूं ताकि इस कहानी से कुछ लोग को प्रेरणा मिले। क्लास 10th की बात है। मैं जब बाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी, वहाँ प्री बोर्ड होता है। वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्री बोर्ड होते हैं। तो फर्स्ट प्री बोर्ड में मैथ्स में मेरे नंबर्स 33 थे आउट ऑफ 100। सेकंड प्री बोर्ड हुआ तब भी 33 ही नंबर थे। थर्ड प्री बोर्ड में भी 33 नंबर। तो पापा मेरे थोड़े से परेशान हुए कि नंबर कैसे कम आ रहे हैं। तो एक मेरे रिलेटिव थे, उनसे कहा गया कि थोड़ी देर वंदना को जाके पढ़ा दो ताकि थोड़ा सा मैथ्स में नंबर इंक्रीज़ हो जाए। और उस टाइम मुझे मैथ्स थोड़ा सा डर लगता था। तो उन रिलेटिव्स ने कहा कि इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, मैं पढ़ा के करूँगा क्या, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा जाके आने वहाँ जाके पढ़ा के और आने में। और ये बात मेरे सामने बोली गई। कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट सबके लिए आता है, किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ। तो पढ़ाई के क्षेत्र में अगर देखा जाए, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट यही था। मैंने सुना कि इसके पास दिमाग नहीं है। ये बात मुझे बहुत स्ट्राइक कर गई और दुख भी हुआ, तकलीफ़ हुई कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि इसके पास दिमाग नहीं है। दिमाग सब बच्चों में होता है, अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पे पढ़ के मेहनत करके बार बार प्रैक्टिस करके कुछ भी कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऐसे कहा क्यों गया मेरे बारे में। तो मैंने ठाना कि लास्ट प्री बोर्ड के बाद 1 डेढ़ महीने या 2 महीने का समय बचा था बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मैथ्स की बुक मैंने उठाई, एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया। गुस्से में बुक भी मैंने फेंक दी। यूटिलाइज़ वाली ही गलत है, बुक नहीं फेंकना चाहिए। उठा के फिर ले आई, दोबारा पढ़ा। उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ था कि कैसे सॉल्व होगा, फार्मूलाज वगैरह समझने की कोशिश किया। फिर मैंने प्रैक्टिस किया दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कि मुझे आएगा कैसे नहीं है। आखिर सब लोगों ने सॉल्व ही किया है ना, आखिर ये मैथ्स की बुक बनी हुई है तो स्टैंडर्ड देख के तो बनाई गई होगी कि इस क्लास के बच्चे सॉल्व कर लेंगे ईज़िली। टीचर्स भी सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो डे बाय डे मैंने देखा कि 2 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, 1 हफ्ते तक नहीं समझ में आया। फिर धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस बढ़ानी शुरू की, समझना शुरू किया, तो ईज़िली समझ में आने लगा। फिर वो प्रैक्टिस ही थी जो मुझे बार बार सफलता दे रही थी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होता गया। फिर लास्ट में बहुत अच्छे से भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाता था तो मैं कर लेती थी, दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर आया बोर्ड एग्ज़ाम का दिन। थोड़ा डर था, भय था कि मैंने पढ़ा तो है खुद से, ये मेरी सेल्फ प्रिपरेशन क्या रंग लाएगी ये देखने का दिन था। क्वेश्चन पेपर आया, मैंने सॉल्व किया, अच्छे खासे मतलब अच्छे से मैंने सॉल्व कर लिया था। फिर मैंने उसको देखा कि मैंने जो सॉल्व किया है कि कहाँ कितना नंबर जा सकता है, तो लगा कि हाँ अच्छे नंबर जा सकते हैं। फिर लास्ट टाइम क्या हुआ कि बोर्ड का रिज़ल्ट आया। घर पे सबको पता चला कि हाँ 10th का रिज़ल्ट आ गया है। तो उस समय ऑनलाइन वाली प्रथा नहीं थी कि ऑनलाइन जाके ऑनलाइन निकाल लो तो उनको नंबर मिल जाए। स्कूल पे ही जाना पड़ता था रिज़ल्ट देखने के लिए, रिज़ल्ट लेने के लिए। तो हमारे घर से भी पापा या भैया कोई गया रिज़ल्ट देखने। फिर उन्होंने फ़ोन किया वहीं से। तो मैं डर भी रही थी कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैथ्स में मेरे फिर कम नंबर हो जाए, क्योंकि डर लग रहा था कि 33 नंबर रहे हैं, फिर लास्ट में कितना नंबर जाएगा, तो डर लग रहा था। फिर वाकई डर लग रहा था। लेकिन जब मार्कशीट आई, घर पे आई मार्कशीट, देखा, आश्चर्य हुआ। वो लड़की जो 33 नंबर पा रही थी उसने 83 नंबर स्कोर कर लिए थे और 80 प्लस में बहुत कम लोगों के नंबर गए थे। उसमें एक मेरा भी था कि मैंने 83 नंबर स्कोर कर लिए थे। फिर लगा कि हाँ मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पढ़ाई में तो अव्वल आया जा सकता है। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का पढ़ाई के क्षेत्र में। उससे पहले बहुत मैं सीरियसली पढ़ाई को लेती नहीं थी। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि अपना करियर बिल्ड करना है।
मैं कर सकती हूँ, किसी से कम नहीं हूँ मैं। तो ये ठान के मैं आगे बढ़ी। और वो समय था कि हाई स्कूल में भी फर्स्ट डिवीज़न था, इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न था, सेकंड टॉपर भी मैं रही, तो अच्छा लगा। तो आगे फिर कभी मैं सुनाऊंगी कहानी कि मैंने आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना एमएड जो विभाग था मैंने टॉप किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो वहाँ की पढ़ाई मैंने कैसे की, इतने दिग्गज वहाँ पे स्टूडेंट भरे पड़े थे, उसके बीच मैंने ईज़िली कह सकते हो पढ़ाई के दम पे ही सेल्फ प्रिपरेशन करके मैंने टॉप किया। फिर बहुत अच्छा लगा कि पापा के पास लेटर आया कि आपको बुलाया जा रहा है राज्यपाल के सामने, आपकी बेटी को गोल्ड मेडल मिला है देने के लिए, नाम आया है, टॉप किया है उसने। तो ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कब आते हैं? जब आप खुद पे भरोसा करोगे कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे। वो एक रैप आजकल चला हुआ है ना, मैं नहीं तो कौन पे। सही बात है, मैं नहीं तो कौन। सफलता खुद ही हासिल करनी है, बस मेहनत करनी है और खुद पे भरोसा रखना है। बाकी बड़ों का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर रहता ही है। तो उम्मीद है कि मेरी ये घटना जो टर्निंग पॉइंट थी और भी किसी के जीवन में प्रेरक का काम करे और वो भी कुछ सीखे कि हाँ, आत्मविश्वास लाए और सफलता हासिल करे। इसी के साथ आज तीज भी है, तो आप सभी भारतवासियों को हैप्पी तीज, गुड इवनिंग, बाय बाय।